हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी। एंड ये सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक उस लर्नर के लिए जो राइटिंग मॉड्यूल क्लियर नहीं कर पा रहा। हर एक वो लर्नर जो बैंड 5.5 लेके आ रहा है एंड रिक्वायरमेंट बैंड 6 की है, या फिर 6.5 लेके आ रहे हो आप और रिक्वायरमेंट बैंड 7 की है, तो प्लीज ध्यान से देखना। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन और मेजर रीजन बिहाइंड यू नॉट गेटिंग 0.5 बैंड एक्स्ट्रा इज टास्क रिस्पॉन्स, विच मेनी ऑफ यू डोंट इवन नो कि है क्या ये किस बला का नाम है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, टास्क रिस्पॉन्स अगर आपको अभी तक आपके एजुकेटर ने नहीं बताया तो प्लीज 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 क्वेश्चन हिम और हर। अगर आप ग्रुप क्लासेस ले रहे हो और आपको ये फिगर कभी सुनने में नहीं आई है, आपको पता ही नहीं है कि राइटिंग किस बेसिस पे असेस होती है, प्लीज लीव दैट इंस्टीट्यूट सीरियसली। नाउ टास्क रिस्पॉन्स है क्या चीज? देखो, जब भी हम राइटिंग मॉड्यूल की बात करते हैं, बी इट राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2, ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे असेसमेंट होती है। टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन, GRA एंड लेक्सिकल रिसोर्सेज। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले टास्क रिस्पॉन्स पे फोकस करना है और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी आपने देनी है लेक्सिकल रिसोर्सेज को। बट ऐसा होता नहीं है, आप लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हो वोकैबुलरी पे और उसकी वजह से आपका स्कोर नहीं आता है। ठीक है, जब हम टास्क 1 की बात करते हैं, राइटिंग टास्क 1 की, तो वहां पे होता है टास्क अचीवमेंट एंड राइटिंग टास्क 2 के लिए हमारे पास होता है टास्क रिस्पॉन्स। इसमें भी एक डिफरेंस होता है जो कि मैंने अपनी काफी वीडियोस में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। राइटिंग टास्क 2 में टास्क रिस्पॉन्स इसीलिए होता है बिकॉज हर एक लर्नर ने इसी सेम ऐसे का आंसर अलग लिखना है। एवरी सिंगल लर्नर इज गोइंग टू हैव डिफरेंट आइडियाज, और जब डिफरेंट आइडियाज होंगे व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि टास्क रिस्पॉन्स वेरी करेगा, हर किसी का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा। वेयरएज टास्क अचीवमेंट होता है राइटिंग टास्क 1 के लिए बिकॉज वहां पे सब कुछ दिया होता है, बस आपने जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए ना उसी क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको रेसिपी उन्होंने बताई हुई है, बस वही रेसिपी फॉलो करके आपने फोकाशिया बनाना है या फिर आपने पिज्जा बेक करना है, तो रेसिपी इज इन फ्रंट ऑफ यू। बट ऐसे के केस में ऐसा नहीं होता है, वो बस आपको बोल देंगे मेक अ फार्म हाउस पिज्जा एंड आपने सोचना है कैसे बनाना है। तो अर्चना का मेथड अलग होगा, सोनम का मेथड अलग होगा, पूजा अलग तरीके से बनाएगी, हर कोई डिफरेंट मेथड फॉलो करेगा पिज्जा बनाने के लिए। कुछ चीजें सेम होंगी, कुछ स्टेप सेम होंगे, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, सो दैट इज द डिफरेंस। अब समझो टास्क रिस्पॉन्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। टास्क रिस्पॉन्स एक्चुअली में होता क्या है? टास्क रिस्पॉन्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आपको क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं समझ आया तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर ही नहीं सकते हो। एंड टास्क रिस्पॉन्स इज नथिंग, इट्स जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो, और इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। नाउ जब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तभी आप वो आइडियाज आएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। जब आइडियाज आएंगे तभी आप उन्हें लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर पाओगे, मतलब कोहेरेंट एक्सप्लेन कर पाओगे, कोहेरेंटली एक्सप्लेन कर पाओगे, कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन दे पाओगे, दैट इज कोहेरेंस। और यही सेम चीज को यूज करने के लिए, कोहेरेंटली आइडियाज को एक्सप्लेन करने के लिए, यू विल बी नीडिंग कनेक्टर्स, दैट इज कोहेजन, कोहेसिव डिवाइसेस, कनेक्टर्स। हर एक चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बट वी ऑलवेज नीड टू यूज दिस टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले फोकस करो टास्क रिस्पॉन्स पे, देन यू फोकस ऑन कोहेरेंस, देन कोहेजन, उसके बाद ग्रामर पे फोकस करो, उन्हें प्रॉपरली ग्रामर के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करो। सो आइडियली अगर हमें इन्हें 3 स्टेप्स में डिवाइड करना हो, सबसे पहले टास्क रिस्पॉन्स पे फोकस करो, उसके बाद कोहेरेंटली आइडियाज को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट ग्रामर, कनेक्टर्स यूज करो एंड रेंज का ध्यान रखो, वेराइटी ऑफ कनेक्टर्स यूज करो,
दैट इज सेकेंड स्टेप। एंड लास्ट स्टेप इज वोकैबुलरी पे ध्यान दो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, फॉर द वोकैबुलरी पार्ट, फॉर द लेक्सिकल रिसोर्सेज पार्ट, आपको कुछ भी रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली मेरी 53 वर्ड्स वाली अल्टीमेट वोकैबुलरी फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग वीडियो देख सकते हो। उसमें वही 53 वर्ड्स यूज हुए जिनके सिनोनिम्स यूज होते हैं, मोस्ट कॉमनली वर्ड्स यूज्ड इन एनी एसे क्वेश्चन ऑफ आइल्स एंड मोस्ट कॉमनली वर्ड्स यूज्ड इन स्पीकिंग एज वेल। तो वही सिनोनिम्स है, उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स है उस वीडियो में। अगर आप वो ध्यान से देख लोगे तो आपको सिनोनिम्स के बेसिस पे लेक्सिकल रिसोर्सेज में, वोकैबुलरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज व्हाट यू जस्ट हैव टू डू। ओके, मैं वीडियो का लिंक अब शेयर कर दूंगी, आप ध्यान से देख लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना एंड फॉलो कर लेना। तो आपको अभी टास्क रिस्पॉन्स समझ आ गया। हमेशा टॉप डाउन अप्रोच यूज करनी है, बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लर्नर्स के 6.5 क्यों आते हैं या फिर 5.5 क्यों आते हैं। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिनके 6.5 आउट ऑफ बैंड 7 आते हैं, ऐसे भी लर्नर्स हैं जिनके 5.5 बैंड आते हैं आउट ऑफ 6। रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, रिक्वायरमेंट है 6.5 वाले लर्नर्स की रिक्वायरमेंट 7 है, 5.5 वाले लर्नर्स की रिक्वायरमेंट 6 है। बट वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं वो हमेशा लेक्सिकल रिसोर्सेज पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद ग्रामर एंड कोहेरेंस पे और एंड में टास्क रिस्पॉन्स पे। तो मतलब आइडियाज एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं होते हैं। दैट मीन्स सबसे जरूरी स्टेप है क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 90% ऑफ द एसेज जिसमें ये स्कोर आ रहा है, आप देख लेना कि क्या प्रॉब्लम होगी, वीक टास्क रिस्पॉन्स। क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से नहीं समझा और आंसर कुछ और ही कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट दी हुई है, सम पीपल से द मेन वे टू बी हैप्पी इन लाइफ इज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। कुछ लोगों का मानना है कि जो मेन वे है, जो सबसे बेस्ट तरीका है हैप्पी रहने का लाइफ में, वो है बहुत सारे पैसे होना। सो अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, इसे एक डिस्कशन क्वेश्चन की तरह ले लोगे, टास्क रिस्पॉन्स वीक हो जाएगा। इसमें 2 डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट मीन्स इट इज अ मिक्स्ड एसे। दैट मीन्स बॉडी पैराग्राफ 1 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में यू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। हाउ माइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मेक पीपल हैप्पी, कैसे, ठीक है, हाउ माइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मेक पीपल हैप्पी। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इफ दे गेट सिक दे कैन गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट, if they like traveling they can travel anywhere across the globe if they have a lot of money. So yes, इस तरीके से it can make people happy. What other things in life make people happy? इसके अलावा और कौन सी चीजें जो लोगों को हैप्पीनेस देती है, ठीक है, हेल्दी बॉडी, गुड हेल्थ, ठीक है, some celebrations at home, maybe birthday party, wedding anniversary, ठीक है, और ट्रैवलिंग से भी लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ईटिंग देयर फेवरेट फूड, गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, अलग अलग चीजों से अलग अलग लोगों को हैप्पीनेस मिलती है। तो बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने इस चीज का आंसर करना है। दैट मीन्स क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसी को मेन क्वेश्चन समझ के आंसर करोगे तो आपका टास्क रिस्पॉन्स वीक होगा और आपको स्कोर कम ही मिलेगा। बट यस, ग्रामर बहुत जरूरी है। अगर आपके टेंसेस बहुत वीक है, आप ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंसेस नहीं लिख पा रहे, आपको कनेक्टर्स की यूजेज प्रॉपर्ली नहीं पता, आपको बैंड्स थ्रू नहीं पता कैसे यूज करना है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी in writing the whole essay. So please focus on that as well. And those who do not know कि बैंड्स ब्रू क्या होता है, मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बस एक ये बता देती हूँ, ये कोड है जिसके बेसिस पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से कनेक्टर्स यूज करने हैं essay में, इससे आप ऑटोमेटिकली यूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल बैंड्स में B is for besides this, A is for although, ठीक है, N is for not only but also, D is for despite, S is for since. So ये है बैंड्स एंड ब्रू का भी ऐसे ही अलग अलग कनेक्टर्स है। आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो अबव, आप बस ध्यान से जाके चेक करो, यू विल गेट टू नो कि बैंड्स ब्रू है क्या और आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं एक चीज आपको लास्ट में जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आपको आइल्स राइटिंग में या स्पीकिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज गाइस ट्रस्ट मी,
ग्रुप क्लास लेके कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। हमारे पास ऐसे लर्नर्स आते हैं जिन्हें मेनली प्रॉब्लम 1 और 2 मॉड्यूल्स में आ रही है। मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करती रीडिंग और लिसनिंग के लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो। इतनी वीडियोस है चैनल पे, अगर आप ध्यान से जाके भी देखोगे 700 वीडियोस में से 100 वीडियोस रीडिंग की ही है। अगर आप ध्यान से वीडियोस देखोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, आप इजीली रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स को क्लियर कर सकते हो। बस राइटिंग एंड स्पीकिंग ये दोनों ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसमें you need someone to evaluate you, someone to tell you your mistakes, someone to guide you where exactly you are committing mistakes, और तभी आप improve कर पाओगे। So I'll just suggest one thing, go for one-on-one classes अगर आपको राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज वो आप खाली हफ्ते की क्लास भी लोगे ना तो भी आप 0.5 बैंड एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और ऐसे ही आप ग्रुप क्लास में 2 महीने भी लगे रहो तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप राइटिंग में क्या गलती कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई एम गोइंग टू सी यू इन अनदर वीडियो ऑफ माइन। अंटिल देन बाय बाय एंड सत श्री अकाल।